प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर से हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा संगति दिया है ताकि हम सब मिलकर साथ में प्रभु की उपस्थिति में बने रहे और प्रभु का आशीषमय वचन हम सुनते रहे। गया 3 हफ्ते के आसपास 3 संडे था, आंध्रा में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के उधर के एरिया के भाइयों को जाकर मिलना, संगति करना और उनको प्रोत्साहन करना, भाइयों के संग रहने का एक बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया और बहुत ही एक आशीष में अनुभव था जो प्रभु ने मुझे वहाँ पर दिया है। आप लोग प्रार्थना में ये तीनों लोकेशन आंध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भाइयों के लिए खास प्रार्थना में वहाँ पर याद करना। वहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और नम्र लोग हैं, वचन के लिए बहुत ही भूखे और प्यासे हैं। जैसा नासिक मंडली में वचन का जो भंडारपन मिलते रहता है वैसा सौभाग्य उनको नहीं है, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ता है और उनको उनकी उपस्थिति में जाकर वचन का सेवा करना पड़ता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो नासिक मंडली से भी प्रभु कुछ लोगों को तैयार करेंगे और वहाँ पर जाकर उधर के लोगों को जाकर सेवा करने के लिए प्रभु लोगों को, आप लोगों को इच्छा देगा। वहाँ का एकदम ट्राइबल प्रकार के लोग हैं, आदिवासी प्रकार के लोग हैं, बहुत ही सिंपल है और वचन सुनने के लिए उन लोग को बहुत दिलचस्पी रहता है। तो इस प्रकार का मन मिला बोला तो बहुत बड़ा भाग्य का अवस्था है। प्रभु ने एक बार इस विषय में कहता है कि खेती हमेशा तैयार है लेकिन काटने के लिए लोग नहीं है। वो एक दुख से प्रभु बताए, उसी तरह वहां का खेत हमेशा तैयार है, बस भाई लोग वहां पर जाकर सेवा करने के लिए लोग थोड़ा कम है। उधर के लोग जितना उनको वचन का प्रकटीकरण मिला है, प्रकाश मिला है, उसमें वो लोग उत्साह के साथ वो लोग वचन बांटते हैं। इसके लिए हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए प्रभु का सेवा के लिए। और उधर जाकर उड़ीसा मंडली में उधर जब गया पहले बार, मुझे वहां पर एक भाई को सुसमाचार बोलकर उद्धार का अनुभव में लाकर बपतिस्मा करने का सेवा प्रभु ने मुझे वो भाग्य दिया। मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात हो गई क्योंकि उधर जाकर मुझे वो सेवा करने का भाग्य मुझे मिला। तो वो भाई बोला, भाई आप मेरा बपतिस्मा लेना, करवाना करके बोला। मैंने बोला मुझे वो भाग्य मिलेगा क्योंकि मैं आपका बपतिस्मा करा रहा हूं करके, वो खुशी मेरा है, सौभाग्य मेरा है करके बोलकर मैंने उनको प्रोत्साहन किया। क्योंकि उधर के गांव के लोगों को क्या लगता है, विदेश से अगर कोई बाहर से आकर पास्टर ने बपतिस्मा दिया तो बड़ी बात है करके, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे लिए ये सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के लिए वो सेवा कर सकूं बोलकर। बहुत ही और आनंद का और एक उत्सव का मौका वहां पर था जो प्रभु ने दिया। गए हफ्ता यहाँ पर भी नासिक मंडली में बपतिस्मा का सेवा हुआ और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का मंडली में संग अंग बढ़ते जा रहा है और विश्वास करता हूं कि और भी अधिक बढ़ते रहे। तो वो सुसमाचार बांटकर लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा होकर मंडली में आ गया। तो हम लोग अंतिम समय में जी रहे, तो हम शायद लगता रहेगा कि शायद ये आखिरी व्यक्ति होगा अभी सुसमाचार सुनकर उद्धार पाकर मंडली में आया, इसलिए अभी ज्यादा समय नहीं है। रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं कि अन्य जाति का संख्या पूरा होना बाकी है, जैसे पूरा हो गया प्रभु फिर इस्राएल की ओर मुड़ेगा। तो वो संख्या शायद नासिक मंडली में वो आखिरी व्यक्ति हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन का मनन के लिए मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय, उसमें वाक्य 6 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया कि शुरुआत में हमें वचन के लिए भूखा और प्यासा ये मन होना बहुत जरूरी है। और यही बात जब प्रभु अपना पहाड़ी उपदेश में देते समय में प्रभु एक बात अपने चेलों को वो कहता है। 5 का 1 पढ़ना। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसने चेलों को उसके पास आए और हाँ, आगे अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तो भले ही वहां पर लोग इकट्ठा थे, भीड़ वहां पर इकट्ठा था, प्रभु लेकिन पहाड़ में चढ़कर चेलों को निकट बुलाकर चेले को ये प्रभु का ये उपदेश है, पहाड़ी उपदेश जो हम कहते हैं, ये उपदेश चेले को उद्देश्य से बोला है। प्रभु शायद जोर से बोला होगा, काफी लोगों ने ये सुना भी होगा, लेकिन
प्रभु का उद्देश्य क्या था कि चेले लोग ये खास रीति से ये बात को समझे। हम लोग जब सुसमाचार को जब हम पढ़ते समय में हमें वचनों को विभाजन करने के लिए अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि वचन को जब प्रभु जब बोलते समय में इसका कुछ अर्थ इस्राएल के लिए ही उद्देश्य में प्रभु कहा गया है। लेकिन हम जब नए जन्म पाए हुए विश्वासी लोग जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग आत्मा के मदद से पढ़ते हैं, आत्मा के सहायता से पढ़ते हैं। हम पढ़ते समय में जो आत्मिक अर्थ हमारे लिए है हमें उस विषय को लेना है। तो प्रभु ने एक बहुत बात जो एक मूल्यवान बात है, जो विषय जो प्रभु कहता है अपने चेलों से या सुनने वाले विश्वासी लोगों से, वो कहता है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें ये बात समझना, जब ये बात जब बोलते समय में यहूदी लोग धार्मिकता कैसे करते थे, वो लोग या धार्मिकता का खोज कैसे करते थे? व्यवस्था का पालन करके, क्योंकि व्यवस्था करने से उनको लगता था कि परमेश्वर का धार्मिकता का मांग पूरा हो जाएगा, जो परमेश्वर ने मांग को पूरा कर सकता है करके वो पूरा होगा करके ये वो लोग मानते थे, विश्वास करते थे। परंतु ऐसे समय में रहते समय में रोमियो का सुसमाचार पौलुस वहां पर एक बात लोगों को याद दिलाना चाहता है। उसका 3 अध्याय वाक्य 10, जैसा लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हाँ, आगे, कोई समझदार नहीं, हाँ, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, तो व्यवस्था देने के बावजूद भी दुनिया का अवस्था क्या है? विश्वासी लोगों क्या उस समय का पुराने नियम का इस्राएल लोग का अवस्था क्या है? उनमें से भी कोई भी धर्मी कोई नहीं, परमेश्वर के लिए खोजने वाला कोई नहीं, यानी कि धार्मिकता के लिए निमित्त भूखा और प्यासा उस समय में कोई नहीं था। इसके लिए प्रभु उनको याद दिलाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें एक बात समझना है, धार्मिकता का विषय के लिए अगर भूखा प्यासा रहना है तो सबसे पहला हमें व्यवस्था के अधीन में रहकर अगर धार्मिकता का मांग को पूरा करने की कोशिश किया तो वो नहीं हो पाएगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। सुसमाचार जब देते समय में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? सुसमाचार के द्वारा लोग धार्मिकता की बात को समझे। वही रोमियो का पुस्तक उसका 1 अध्याय 16 और 17, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, हाँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हाँ, विश्वास से, हाँ, और विश्वास के लिए प्रकट होती है, हाँ, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, तो धार्मिकता अभी क्या हो गया? जब सुसमाचार दिया गया था, पौलुस का उद्देश्य क्या है कि ये सुसमाचार बोलने के लिए मैं लज्जाता नहीं हूं, उसके पीछे एक कारण है। ये बात यहूदी लोग समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास पहले से ही व्यवस्था है। उन लोग क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था है तो हम परमेश्वर का धार्मिकता का मांग को हम पूरा करते रहेंगे ना, हमें सुसमाचार नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार बोलना एक बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि लोग पहले से ही कठोर अवस्था में है कि नहीं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? तो भी मैं लज्जाता नहीं हूं, सुसमझ लज्जाता नहीं, मतलब कि मेरे अंदर कोई हिचकिच नहीं, कोई रुकावट नहीं सुसमाचार बोलने के लिए, क्योंकि पौलुस एक बात समझ गया, एक रहस्य समझ गया, एक भेद समझ गया। क्या? कि धार्मिकता अभी व्यवस्था के आधार पर नहीं, सुसमाचार के आधार पर प्रकट हो चुका है। रोमियो का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 21 पढ़ना। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, हाँ, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे। 21 भी पढ़ना, सॉरी 22 भी पढ़ना। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की यह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हाँ, सब विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, वो वहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करने का नहीं, यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा ऐसा आना चाहिए। किसी के पास केजेवी बाइबल नहीं है ना? केजेवी बाइबल में लिखा है कि इवन द राइचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। धार्मिकता, परमेश्वर का जो धार्मिकता है, यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा हमको मिलने वाला है। यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारा नया जन्म हो रहा है, वो बात सही है। परंतु सुसमाचार का जो
जो धार्मिकता का विषय जो है वो कैसा हमको मिलने वाला है? यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा। यानी कि मनुष्य कितना भी कोशिश करे धार्मिकता को परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी होने के लिए या धार्मिकता का बातों को पूरा करने के लिए, मनुष्य से असंभव है। हमने रोमियो में क्या पढ़ा कि कोई भी धर्मी नहीं, परमेश्वर के बातों में खोजने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उनका क्रिया के द्वारा यीशु मसीह ने मेहनत किया, यीशु मसीह ने खून पसीना बहाया, यीशु मसीह ने मेहनत करके क्या किया? परमेश्वर का वो धार्मिकता जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा उनको दे दिया जाएगा। हमें एक बात समझना है, मैं 20 साल से विश्वासी हूं, मैं 30 साल से विश्वासी हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, ऐसा बोलने से कोई धर्मी जन बनता नहीं है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो अपना अधर्म का बात को और नीचे, वो अपने आप को और गिरा रहा है। उदाहरण के लिए 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे, आपको कहानी मालूम है इसलिए वचन मैं ले रहा नहीं हूं। एक जन फरीसी, दूसरा जन चुंगी लेने वाला। फरीसी क्या प्रार्थना करता है? वो परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर रहा है क्या? वचन कहता है कि उसने अपने आप से प्रार्थना है। क्यों ऐसा? पढ़ो रोमियो का पुस्तक। क्योंकि जिसके हाथ में भी व्यवस्था मिल जाता है वो लोग के अंदर एक घमंड और अहंकार आ जाता है। 10 का 1, 2 और 3। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हाँ, वे मतलब कौन? इस्राएल लोग भी उद्धार पाए। क्यों? क्योंकि अभी तक व्यवस्था उनको मिलने के बाद भी वो लोग उद्धार नहीं पा रहे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, देखो, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। देखा, सुसमझ या व्यवस्था जब दिया गया था तो लोगों के अंदर अपने आप में क्या घमंड आ गया कि मैं ये व्यवस्था को पूरा कर सकता हूं। ऐसा विचार आने की वजह से उन लोग ने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के सामने धार्मिक है करके स्थापना करने लगे, जिसकी वजह से वो लोग स्वयं धार्मी हो गए। स्वयं धार्मी समझते हैं ना? अपने आप से वो लोग धर्मी जन हो गए। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर कोई भी स्वयं की मदद से अगर धार्मिक हो सकता है तो फिर यीशु मसीह को आने का जरूरत नहीं था। यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है हमें समझना है। यीशु मसीह के मदद से ही हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी बन सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाने के लिए जो भी कार्य किया वो यीशु मसीह ने किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लोग भी परमेश्वर के धर्मी जन बन जाते हैं। ये बात को विश्वासी हो जाने के बाद भी ये बात को कायम रखना है। जैसा हम लोग पवित्रता के लिए हम लोग यत्न करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें हमारा कोई काम है क्या? उसमें हम लोग क्या काम करना है? अगर यीशु मसीह पर मैंने अगर आश्रय छोड़ दिया तो हमारा कोई भी पवित्रता है वहां पर चलेगा नहीं। वो फरीसी फिर क्या प्रार्थना करता है? मैं एक बहुत बड़ा धर्मी हूं प्रभु, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं और समय समय पर मैं अपना दशमांश भी देता हूं। प्रभु क्या बोल रहा है? ऐसा व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। लेकिन वो चुंगी लेने वाला मंदिर की ओर भी देखने के लिए उसको हिम्मत नहीं हो रहा था, प्रभु की ओर देखने के लिए उसको हिम्मत नहीं हो रहा था। छाती पीट पीट कर रोकर बोल रहा है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो धर्मी ठहर गया। इस प्रकार का प्रार्थना जो अपने आप को नम्र किया वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी ठहराया गया। लेकिन जिसने अपने आप को अहंकार में, जोश में मैं ऐसा काम करता हूं करके प्रकट करके दिखाया तो उसका क्या हो गया? प्रभु के सामने उसका मूल्य, क्योंकि उसने अपना धार्मिकता को स्थापना करने का कोशिश किया। हम लोग विश्वासी हो जाने के बाद अपने आप में एक घमंड आ जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं इस प्रकार का मंडली में जाता हूं, हमें ऐसा वचन मिलता है। अगर वो स्वयं घमंड अगर एक आ गया तो हम लोग भी फरीसी से ज्यादा फर्क नहीं, हम लोग भी उनके समान हो गए। क्योंकि प्रभु का वचन आता है तो हमें क्या करना चाहिए? नम्र और दीन, प्रभु पर आश्रय करने वाला, प्रभु पे ज्यादा भरोसा करने वाला। मैं इतना ज्ञानी हो गया हूं, मैं इतना क्वालिफाइड हो गया हूं, वो बात नहीं है सुसमाचार का केंद्र। सुसमाचार का केंद्र क्या है? जिस दिन में यीशु मसीह को मैंने स्वीकारा उस दिन से लेकर मेरा मृत्यु तक या यीशु मसीह के आगमन तक मेरा प्रभु यीशु तू ही है कि नहीं? हम लोग उद्धार कैसे पाए?
यीशु तू मेरा प्रभु है बोल कर ना, वो कब तक मेरा प्रभु है? जब तक मैं मरता नहीं या जब तक प्रभु आकर हमें ले नहीं जाता तब तक मेरा वो प्रभु है। तो उस प्रभुत्व में सब बातों में फिर प्रभु हमारा आश्रय है। हमारा क्रिया, हमारा कर्म, मैं ये किया, मैं वो किया, वो बात का घमंड, वो बात को बाहर प्रोजेक्ट नहीं करना है। वो सब बातें प्रभु का जीवन के प्रेरणा से हम कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, है कि नहीं? फिर वही रोमियो 10:4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। धार्मिकता का निमित्त या धार्मिकता पूरा हो जाए या धार्मिकता मिल जाए, उसके लिए यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। यानी कि आज हमें व्यवस्था कर कर धार्मिकता को प्राप्त करना है क्या? आज हमें कैसा धर्मी हो गए? यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा, या यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कार्य किया वो कार्य वो हमारे अंदर ट्रांसफर कर रहा है। हम लोग ने क्या किया? सिर्फ विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह का क्रिया के वजह से, यीशु मसीह के कार्य के वजह से ही ये मुमकिन है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में उसका 3रा वाक्य 3 और 4। जो काम व्यवस्था हाँ शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में हाँ और पाप बलि होने के लिए भेजकर हाँ शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं हाँ वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं हाँ पूरी की जाए। तो वहां पर एक धार्मिकता का मांग करके शब्द आया। हमारा शरीर जो दुर्बल है, धार्मिकता का मांग कभी भी परमेश्वर के विषय में हम लोग पूरा नहीं कर सकते थे। एक राइचियस रिक्वायरमेंट, धार्मिकता का एक मांग है जो परमेश्वर हमसे कर रहा है, सारा मनुष्य से कर रहा है। आदम से लेकर अंतिम तक सभी मनुष्यों से प्रभु एक मांग कर रहा है। वो मांग हमारे शरीर का दुर्बलता के वजह से उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था देगा तो भी होगा क्या? व्यवस्था पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि शरीर के दुर्बलता की वजह से व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते। ये बात यहूदी लोग को समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग क्या कर रहे हैं? और अपना धार्मिकता को स्थापना कर, वो लोग अपने हृदय को और कठोर कर रहे हैं। ऐसे समय में जब यीशु परमेश्वर खुद उतर कर आकर उनको बात समझाने लगा तो वो लोग ने यीशु को भी ठुकरा दिया, वो लोग ने यीशु को भी नहीं स्वीकारा। क्योंकि वो लोग का जो धार्मिक रीति का, उनका जो धर्म की बातों का घमंड में वो लोग इतना बड़े हो गए कि यीशु मसीह का बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अंतिम समय का लक्षण क्या है? हाँ वहां पर 1 तिमोथी में दूसरा तिमोथी 3रा अध्याय वाक्य 2। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखो मनुष्य स्वार्थी, हाँ 5 तक पढ़ना। हाँ डींग मारने वाला, अभिमानी, हाँ निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, हाँ असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हाँ वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, हाँ पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ ऐसों से परे रहना, ऐसा से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। ये 18 बातें एक बहुत बड़ा चेतावनी की बात है जो प्रभु अंतिम समय के जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर आने वाला है। ये लोग कौन है? भक्ति का वेश धारण कर कर वो लोग आएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग बहुत बड़े भक्त लोग हैं करके। लेकिन असलियत में उनका स्वभाव क्या है? इसमें से कोई ना तो एक स्वभाव हमारे अंदर है प्रिय। ऐसा मत सोचना है कि मैं इससे अलग हूं करके। सबसे पहले बात हमें क्या पहचानना है? प्रभु इसके अंदर तो कम से कम एक गुण तो रहेगा मेरे अंदर, हमारे अंदर। इसलिए प्रभु मैं किसके पास आ रहा हूं? आपके पास। इसमें से एक गुण भी अगर हमारे अंदर रहा और हम प्रभु का काम करने जाएगा, होगा क्या? आत्मा के नियंत्रण से फिर नहीं होगा। ये सब क्या है? रुकावटें हैं प्रभु का सेवा के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। ये सब बातें रुकावट है, ये हमें पहचानना है। प्रभु ये सब में कोई ना तो कोई गुण मेरे अंदर है, इसलिए प्रभु मुझे आपका जरूरत है। यीशु मसीह डिंग मारता था क्या?
स्वयं प्रशंसा करने वाला था क्या? प्रभु कभी भी, यीशु मसीह के अंदर ये कोई भी गुण लक्षण नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा पुरुष है जो सबसे पवित्र, सबसे योग्य, सबसे श्रेष्ठ है। हमें इसलिए वो महान यीशु को हमें अपना, हमारे जीवन के लिए बहुत हमें जरूरत है। वो यीशु मसीह ने हमारी ये सब बातें का अगर हमारे अंदर लक्षण रहा तो धार्मिकता के लिए भूख और प्यास नहीं रहेगा। फिर बाहर के शारीरिक चीजों के लिए हम लोग या दिखावटी रीति की बातों में हम लोग चलेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमारे अंदर ये एक मसीह का स्वरूप, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता आपका इच्छा क्या है वो आज मैं पूरा करना चाहता हूं बोलकर ये प्रार्थना शुरुआत कर दिन जीता था। सोने से पहले प्रभु बताओ कि कुछ भी बात कमी है तो वो बताओ, आज का इच्छा खत्म हो गया तो कल अगर आपने दिन दिया, कल आपका क्या, ऐसा पूर्ण रीति से समर्पण करने वाला एकमात्र है यीशु मसीह। अगर ये बात हम लोग को करने के लिए मुमकिन है तो यीशु मसीह को आने का जरूरत नहीं था प्रियो। हमें विश्वासी हो जाने के बाद भी हमारा आश्रय कौन है? वही यीशु मसीह जो हमारे लिए धार्मिकता का सब बातें पूरा करके दिया है कि नहीं। इसके लिए हमें ये वो मूल्य बात समझना है, प्रभु का इंपॉर्टेंस हमें समझना है। मरते दम तक यीशु मसीह मेरे लिए कितना उपयोगी है, कितना मुझे जरूरत है, ये बात हमें समझना है। दूसरा कोरिंथी 5:21 में हम क्या पढ़ते हैं? जो पाप से अज्ञात था ठहराया, ठीक है, हम उसमें होकर, देखो हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिक बन जाए, है कि नहीं। यानी कि क्या, प्रभु के बाहर रहकर हम लोग धार्मिकता क्या काम कर सकते हैं क्या? कभी नहीं होगा। हम उसमें होकर, हम उसमें बने रहकर प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर का धार्मिकता के बातों को पूरा कर सकता है। स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति का खासियत क्या रहेगा? उसके अंदर मसीह है। अगर एक व्यक्ति के अंदर मसीह नहीं है तो स्वर्ग जा सकते हैं क्या? नहीं ना। एक बार क्या हो गया, लूका का पुस्तक 10वां अध्याय में हमको घटना मालूम है। इसके लिए 70 लोग दूसरा बड़े बड़े वीर कार्य करके वापस आए, प्रभु के चेले लोग 70 लोग ना। उसमें से वो लोग का खुशी क्या था कि प्रभु आपके नाम में दुष्ट आत्मा भी वश में हो जाए, तो लोग भाग जाते हैं करके, और वो लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन प्रभु को ऐसा खुशी पसंद नहीं आया, है ना। प्रभु ले उसके लिए फिर एक बात वहां पर बताता है, मैंने क्या देखा, एक दिन स्वर्ग से शैतान बिजली के माफिक नीचे गिरा और भूमि में गिर गया। शैतान का उदाहरण क्यों लिया वहां पे? शैतान ने क्या किया? ऐसा क्या कि शैतान का उदाहरण लिया गया वहां पर? प्रेज द लॉर्ड, समझ गए पॉइंट। वो 70 लोगों ने क्या किया? यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भाग रहा बोलकर घमंड करने लगे, खुशी मनाने लगे, प्रशंसा करने लगे, देखो हम लोग कुछ कर सकते हैं यीशु के नाम से। किसके नाम से? आज लोग यीशु के नाम से क्या क्या करते हैं ना, घमंड कर रहे, खुशी मना रहे। प्रभु को उसमें खुशी नहीं हो रहा। प्रभु कह रहा है वो व्यक्ति का नाम जीवन का पुस्तक में आया क्या? है कि नहीं? आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा भाग गया। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था, आप लोग ने प्रार्थना किया, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। अभी क्योंकि मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, मैं स्वर्ग जाऊंगा क्या? मुझे स्वर्ग जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को स्वीकारना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दुष्ट आत्मा भगाने का उद्देश्य क्या है? अभी वो व्यक्ति के अंदर सुसमाचार प्रवेश करने के लिए आसानी होगा, पहला नहीं होता था। क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करेगा? सुसमाचार का ज्योति का प्रकाश उसके अंदर हृदय में ना चमकने के लिए उसका आंखों को अंधा करेगा। पढ़ो दूसरा कोरिन्थी 4:4। ये जगत का ईश्वर क्या करता है? दूसरा कोरिन्थी 4:3 और 4 पढ़ना, 3 और 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उनके तेजो में सुसमाचार का उनका तेजो में सुसमाचार का प्रकाश पर
उनके अंदर ना चमके, इसलिए ये जगत का ईश्वर ने क्या किया है? अविश्वासियों का आंखों को अंधा करके रखा है। ये सिर्फ अविश्वासियों के लिए सीमित नहीं है। विश्वासी लोगों को वचन क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि ये जगत का ईश्वर ने उनके आंखों को अंधा, या आंखें यानी कि क्या, समझ सकने वाली भाग, जो हम समझ सकते हैं ना, वो भाग है, वो आंखें करके बोला, लेकिन वो अंदर आत्मा के बारे में कह रहे हो। मनुष्य का आत्मा क्या करता है? स्वर्गीय संदेश को सुनकर पापी मनुष्य को बताता है। मनुष्य का आत्मा क्या करेगा? पापी मनुष्य को बताएगा कि तू पापी है करके। उसके लिए कौन मदद करने आएगा? पवित्र आत्मा। पहला कोरिंथी उसका 2 अध्याय 11 पढ़ना। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा बस। जो हाँ, उसमें है। बस। मनुष्य की बातें कि मनुष्य नरक में जाएगा, ये बात का गंभीर विषय कौन जानता है? मनुष्य के अंदर उसी का आत्मा। ये बात को समझा के कौन देगा? पवित्र आत्मा। लेकिन हमारा आत्मा क्या है? हम मतलब दुर्बल है, या फिर कमजोर है, या उसमें शक्ति नहीं है। पाप हमारे अंदर प्रवेश की वजह से हमारा आत्मा मरा हुआ दशा के अवस्थे में, मरा हुआ दशा का आत्मा सुसमाचार नहीं सुन पाएगा, कठोर हो जाएगा। एक चोर जब पहले बार चोरी करेगा, उसको अंदर मालूम है ना गलत काम कर रहा है करके, वो कौन बता रहा है? उसका आत्मा, उसका विवेक उसको दोष लगा रहा है कि तू गलत कर रहा है। लेकिन 50वां चोरी किया, 100 बार चोरी करने के बाद क्या करेगा? वो आत्मा उसका दोस्त बन जाएगा। पापी लोगों का बात है ये, विश्वासी लोगों का नहीं। पापी लोग का अवस्था क्या है? पाप कर करके आदत होने की वजह से जो मनुष्य का विवेक उसको दोष लगाना चाहिए, वो उसका मित्र बन जाता है। लेकिन नया जन्म हो जाने के बाद क्या है? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमको नया आत्मा मिल रहा है परमेश्वर का, प्रभु ने हमको एक नया आत्मा, एजेकिएल का पुस्तक में हम पढ़ते हैं 36 में 26-27 में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमको एक नया आत्मा हमको दिया है, एक नया हृदय हमको दिया। ये नया हृदय, नया आत्मा मिलने के बाद क्या होगा? ये हमारा आत्मा वो व्यक्ति का शत्रु हो जाएगा। शत्रु यानी कि उसके साथ कोई भी प्रकार का गलत काम का सहभागिता नहीं करेगा। वो आत्मा क्या करेगा? उसका विवेक में हमेशा उस पर दोष लगाते रहेगा, ऐसा नहीं करना, ये गलत काम है, तू अभी विश्वासी हो गया है, अभी तू ऐसा नहीं कर सकता करके उसको बोध करते रहेगा। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय में हमारा प्राणों को बचाने के लिए प्रभु ने हमारे अंदर बीज के माफिद एक वचन को 1:21 उसका 18 पढ़ना। उसने अपनी ही इच्छा से हाँ, हमें सत्य के वचन के द्वारा देखो, सत्य वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया। और ठीक है, हमारे देखो सत्य वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। ओके, उसके बाद 21, इसलिए सारी मलिनता, इसलिए किस लिए हमारा नया जन्म हो गया है? इसके लिए क्या करना? सब प्रकार का मलिनता और भेदभाव की वृत्ति को दूर करके हाँ, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, हाँ, जो हृदय में बोया गया। देखो, जो कभी हृदय में बोया गया, नया उद्धार हो जाने के बाद नम्रता के साथ, दीनता के साथ, सब प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, वो सब बातों को हटाकर हमारे हृदय में बोया हुआ वचन को स्वीकारो, जो हमारा प्राणों को बचाता है। आप में प्राण है कि आत्मा है? हाँ, जो अपने प्राणों को बचाता है। नया जन्म हो जाने के बाद हमारे अंदर वचन है, हमारे अंदर मनुष्य आत्मा है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। ये लोग सब क्या कर रहे हैं? हमें, हमारा प्राण को, वो व्यक्ति का प्राण को, प्राण का उद्धार के लिए वो लोग खड़े हैं। वो लोग क्या करेगा? प्रभु के इच्छा के खिलाफ कार्य करने हमें रोकेगा, हमें टोकते रहेगा। हमें कितना बड़ा भाग्यशाली लोग हैं ना हम लोग। ये अविश्वासियों में नहीं है। तो ये जो 70 लोग जब वापस आए, वो लोग खुशी मना रहे, वो आदमी फिर भी नरक में ही जा रहे हैं। यीशु के नाम से वो लोग ने दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला, फिर भी वो व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक में जा रहा है। प्रभु कहता है, क्या सेवा तुम लोगों ने किया? किस बात का खुशी मना रहे हो तुम लोग? तुम लोग इस बात का खुशी मनाओ कि तुम लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है। हमारा नाम अगर जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा है तो वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। वो कभी खुशी मना नहीं सकता हो।
दुनिया की बातों का चीजों को लेकर खुशी मनाएगा, लेकिन स्वर्गीय खुशी उसके अंदर नहीं रहेगा। प्रभु ने क्या कहा, तुमको अगर खुशी मनाना है तो तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाना चाहिए। ऐसी प्रकार के झूठे लोग हैं। मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय में 21, 22, 23 पढ़ते समय में कुछ लोग वहां पर आके प्रभु प्रभु करके बोलने लगे। पढ़ना, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर करता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्य, देखो तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं भगाया, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए क्या? यही 70 लोग ने भी क्या किया था? दुष्टात्मा भगाया, आश्चर्य काम किया और खुशी मना रहे हो लोग। प्रभु क्या कहते हैं आगे? तब मैं उनसे खुल के कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वालों। देखो कुकर्म करने, यीशु के नाम में अच्छा काम करना कुकर्म का काम है क्या? इधर प्रभु क्या बोल रहा है? ये 3 काम आज दुनिया भर में यही हो रहा है ना। यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार हो रहा है, यीशु के नाम में चंगाई हो रहा है, यीशु के नाम में प्रॉस्पेरिटी, तुमको धन मिलेगा, दौलत मिलेगा। 100 रुपया प्रभु का दान पेटी में डाल दो, प्रभु तुमको 10,000 रुपया। यही तो सब संदेश चल रहा है दुनिया में। यीशु के नाम में कर रहे हैं ना वो लोग सब। यीशु यीशु प्रभु बोलकर किया। प्रभु कह रहा है कुकर्म करने वाले लोगों। क्यों, क्या हुआ? ये लोग का नाम स्वर्ग में आया नहीं। बिना नाम आए वो लोग काम अपने आप में खुद से करने लगे। क्यों? वो लोग अपना स्वयं धार्मिकता को स्थापना करने देख रहे। मैंने आज ये किया, आज मैंने 10 ट्रैक्ट बांटा, आज मैंने ये। उधर आंध्रा में जब गया था, उधर एक भाई बोल रहा था, एक बड़ा पास्टर आया था 2-3 महीने पहले। वो कहता है कि मैंने 500 मसीह लोगों का विवाह किया और वो खुशी मना रहा उसमें। वो जिधर भी जाएगा गांव गांव में क्या बोलेगा, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, 500 लोगों का मैंने विवाह किया। सब जगह पे जाकर अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उधर। मैं बोला ऐसा, ये इसमें एडवर्टाइजमेंट करने वाली क्या बात है? ये बात लोगों को बताने वाली बात नहीं है। वो आदमी अपने आप को झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए। मेरा ये काम दूसरों को बताने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रभु जानना चाहिए मेरा काम। हम जो भी करते हैं रहस्य में करना चाहिए, ताकि स्वर्गीय पिता हमें प्रतिफल सबके सामने देगा। मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय में, उधर 6वां अध्याय में उसका 1 और 2 पढ़ना। मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। देखो, अगर दूसरों को दिखाने के लिए अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो स्वर्गीय पिता से हमको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। कारण क्या? अगला वाक्य, जब तू दान करे तो अपने आगे कुरेली न बनवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पाते। देखो, वो लोग को बड़ाई करने के लिए उन लोग ने जो भी काम किया, प्रभु कहता है मैं सच कहता हूं, उनको उनका प्रतिफल मिल गया। अगर यीशु मसीह का नाम का कोई भी वहां पर इज्जत नहीं हो, क्योंकि उधर लोग किसका बड़ाई कर रहे हैं? वो लोग जो बड़े बड़े कार्य किए। यीशु मसीह का इसमें क्या फायदा हो गया? हम लोग विश्वासी हो जाने के बाद हमें ये वाक्य पढ़कर, ये तो कपटी लोगों के बारे में बोल रहा है, हमारे बारे में बोल रहा है। अगर आप लोग ऐसा सोच के पढ़ रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हर एक वाक्य एक तेजधारी तलवार है। ये तलवार का खासियत क्या है? वो 2 धारी है ना, मतलब क्या? आगे भी काटेगा, पीछे, मतलब जो इसका इस्तेमाल कर रहा है उसको भी काटेगा। मैं ये वचन पढ़ने के बाद सामने वाला को एक वार हो गया तो दूसरा वार किस पर रहेगा? खुद पर। प्रभु का वचन क्या है? 2 धारी तलवार है। यह वचन हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कार्य करता है। हमें अपने आप को पूछना है, प्रभु ये कपटी मैं तो नहीं? ये वचन पढ़कर मैंने तो कभी ढिंडोरा पीटा नहीं, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं बोलकर अपने आप को स्वयं तसल्ली नहीं देना प्रियो। ये अपने आप को एक परखने के लिए, हमने एक क्रिया किया नहीं होगा, लेकिन मन में सोच लिया तो काफी है ना। प्रभु ने क्या कहा? व्यभिचार करने के लिए शारीरिक रीति से करने का जरूरत नहीं है, तुमने देख लिया व्यभिचार कर लिया। उसी तरह स्वयं प्रशंसा,
अहंकार, ये सब बाहर दिखाकर करने वाली बातें नहीं है। अंदर ही अंदर विचार आ गया तो उधर वो पाप हो गया है। हमें क्या बोल रहा है? हम लोग रहस्य में जाकर हम लोग एक दान दे रहे तो बाया हाथ नहीं जानना चाहिए दाया हाथ क्या कर रहा है। सब बातें हमें रहस्य में करना है। प्रार्थना करते समय में लोगों को बुलाकर डिंडोरा पीटकर नोटिस बोर्ड लगाकर करने वाली बातें नहीं है, रहस्य में करना है, ताकि तुम्हारा रहस्य में वो पिता देखे। उपवास करते रहेंगे समय में चेहरे को मुरझाकर आज मैंने उपवास किया, ऐसा लोगों को नहीं बताना। क्या करना? कोई मिलने आया तो 6 का 16 से 16-17 जब तू उपवास करे हाँ तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई जाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। हाँ देखो, वो लोग अपना मुंह बनाते हैं वैसा, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखा, मतलब सामने वाला देखकर बोला, अयो भाई आपने उपवास किया, वो प्रेज़ लॉर्ड, आप कितने आत्मिक हो। वो व्यक्ति को उसका प्रतिफल मिल गया। स्वर्ग में क्या मिलेगा फिर? वचन में क्या लिखा है? इधर मिल गया तो उधर नहीं मिलेगा। आगे, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा स्वर्गीय पिता जो हम लोग गुप्त में, हमारा जो भी क्रियाएं है गुप्त में करने वाली बातें, हमारा भलाई का काम हम जो बाहर हम लोग करते हैं वो सबको बताने वाली बात नहीं है। वो सिर्फ गुप्त में देखने वाला पिता जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रभु क्या करेगा? एक दिन हमको सबके सामने, अंग्रेजी में लिखा है सबके सामने प्रतिफल देगा। अगर गुप्त में किया है तो सबके सामने प्रतिफल करेगा। लेकिन मैं अगर बाहर दिखाकर सबके सामने कर रहा हूं तो लोगों का वाह मिल गया तो उसका प्रतिफल मिल गया। फिर पिता के पास नहीं है प्रतिफल देने के लिए। क्यों? क्योंकि जहां पर प्रभु यीशु मसीह को स्थान मिलना चाहिए था उधर तुमने खुद का स्थान ले लिया। यीशु मसीह क्या करता था? चंगाई करने के बाद लोगों को क्या बोलते थे? किसी को बताना नहीं, और पाप नहीं करना और किसी को बताना नहीं। क्योंकि प्रभु कभी भी अपने आप को प्रशंसा या बड़ा करने के लिए इच्छा नहीं रखता। लोगों ने जाकर बताया वो अलग बात, लेकिन प्रभु क्या करता था? कभी भी उन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 6वां अध्याय, जब उन्होंने लोगों को खाना देने के बाद उसका 6 का 13, 14 और 15 अथवा उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़वाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। देखो, यीशु को समझ गया कि अभी मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। वहां पर आपका परिभाषा में आश्चर्य काम करके आया है। वो आश्चर्य काम करके नहीं आना चाहिए, चिन्ह आना चाहिए। प्रभु ने कोई आश्चर्य काम नहीं किया है। प्रभु हमेशा चिन्ह करता था। प्रभु चमत्कार नहीं करता था, चिन्ह करता था। फिर से पढ़ना उसको आगे, चिन्ह आएगा मराठी मध्ये। हाँ, चिन्ह पाहून, चिन्ह आना चाहिए वो शब्द, वो राइट वर्ड है। उसी में आगे चलकर अगले दिन प्रभु को ढूंढना 24-25। हाँ हाँ तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचे। 26। हाँ पढ़ो। दिन के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनसे, देखो प्रभु का मनोभावना देखो। जब वो लोग राजा बनाने गए थे, लोग जबरदस्ती यीशु को पकड़कर राजा बना रहे। क्यों? यीशु मसीह के पास क्या ताकत है? 5 रोटी से 5, उधर 5000 पुरुष बोला, मतलब स्त्रियां अलग, बच्चे अलग, बूढ़े अलग, कम से कम 10-15 हजार लोग मिनिमम है वहां पर। 5 रोटी से इतने लोगों को वो भरपूरता से खिलाया भी और 12 टोकरियां बच भी गया। विषय तो ये यीशु अच्छा है ना। हमारा पिलातोस हमको ऐसा देगा क्या खाना? हेरोदोस राजा देता है क्या? कैसर देता है क्या? नहीं देता। इसी को क्या करते हैं?
राजा बना लेते। क्यों? वो लोग ने नाश होने वाला भोजन खाकर वो लोग तृप्त होने के लिए यीशु को ढूंढ रहे थे। आगे फिर पढ़ना 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। देखो उधर भी आश्चर्य कर्म है, आश्चर्य करने आना, चिन्ह आना चाहिए। मराठी में क्या है? येशूने त्यांना उत्तर दिले, हाँ, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, हाँ, तुम्ही चिन्हे पाहिली। देखो चिन्ह, प्रभु जिधर भी कहीं भी काम किया वो चिन्ह के रूप में था। उसका दूसरा अध्याय यूहन्ना 2:11 पढ़ना। येशूने गलीलातील काना येथे आपल्या चिन्हांचा हा प्रारंभ। हिंदी में क्या है? चिन्ह है ना। हाँ, यही शब्द सब जगह पे आना चाहिए। हिंदी में इधर बराबर आया ना। यीशु ने कनान में क्या किया? सबसे पहला चिन्ह किया। पहला आश्चर्य काम नहीं किया, पहला चमत्कार नहीं किया। चमत्कार है वो बात में, लेकिन वहां पर उद्देश्य चमत्कार का पॉइंट है ही नहीं। प्रभु अपने आप को स्थापना करना चाहता है, जिस मसीहा के लिए तुम लोग इंतजार कर, क्योंकि यहूदी लोग कौन है? उनको चिन्ह चाहिए। चिन्ह से वो लोग पहचानते हैं ये व्यक्ति सचमुच प्रभु के ओर से आया है कि नहीं। निकोदेमस ने जल्दी पहचाना यीशु को, बाकी लोग नहीं पहचान पाए। क्यों? वो लोग आश्चर्य कर्म देख रहे। प्रियो, अगर यीशु को देखकर आश्चर्य काम करना, यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो मेरा घर में चंगाई मिलेगा, मेरे को बेटे को नौकरी मिलेगा, मुझे कार मिलेगा, मुझे घर मिलेगा, ये आश्चर्य काम के लिए अगर आप यीशु के पीछे आ रहे तो प्रभु क्या कहता है? नाशवान भोजन के लिए तुम लोग मेरे पास नहीं आना। यूहन्ना 6 में भी क्या पढ़ा? जो नाश होने वाली चीज है वो सब पाने के लिए तुम लोग मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं पिता का इच्छा पूरा करने आया हूं। वो क्या है? व्यवस्था के अंदर एक धार्मिकता का मांग है। वो धार्मिकता का मांग अगर मैंने पूरा किया तो आप लोग बच जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। वो काम करने के लिए मैं आया हूं। यीशु के नाम से तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो करने में नहीं आया। मेरे पास है ही नहीं वो चीजें। उसी का 6:27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, हाँ, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, बस देखो, छाप यीशु मसीह के ऊपर मोहर आ गया है। मतलब हमें अगर अनंत काल का जीवन का वचन चाहिए तो वो किसके द्वारा मिलेगा? हमें यीशु मसीह के द्वारा। संसार का चीजों का छाप किसको मिला है? संसार का चीज चाहिए, उसका छाप किसको मिला है? शैतान को। वो छाप समझ में आया क्या? मतलब छाप मतलब उसी के द्वारा जरिया हमको मिलने वाला है। अभी मेरे पास बहुत पैसा है, वो मुझे सुरक्षित रखना है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिसमें मैं जाकर मेरा पैसा रख सकता हूं? हम जानते हैं वो दुनिया में बैंक है जो सरकार ने बनाया है। तो सरकार ने किसके ऊपर अपना मोहर डाल के रखा है कि मेरा सारा पैसा सुरक्षित अकाउंट में रख सकते हो? बैंक के अधिकारियों को देखकर रखा है। तो बैंक, सरकार का मोहर बैंक के पास है, जिसके वजह से मैं मेरा पैसा सुरक्षित रख सकता हूं। उसी तरह पिता परमेश्वर ने मुझे सदा जीने वाला, सदा का जीवन का वचन, सदा जीवन का जीवन, सदा का जो प्रभु का जो जल है, जो सदा पिएगा तो सदा हम जिएंगे, जो भी बातें हैं वो सब का मोहर किसके पास है? यीशु मसीह के पास। उस यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करेगा, 6 अध्याय उसका 35 पढ़ना, यूहन्ना 6 का 35। हाँ, जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, हाँ, वह कभी भूखा न होगा। देखा, जो यीशु मसीह के पास आएगा कि वो, क्योंकि वो जीवन का रोटी है, आने वाले लोग कभी भूखा नहीं रहेंगे। आगे, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विश्वास किया, वह कभी प्यासा न होगा। कौन सा प्यास नहीं होगा? शमरिया स्त्री को प्रभु ने क्या कहा? ये पानी पिएगा तो तुमको बार बार, वो कौन सा प्यास है? दुनिया का प्यास है। जो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह पे लिपट गया, यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का अनुभव, उद्धार उसके अंदर आ गया, उसको संसार का प्यास कभी नहीं लगेगा। है कि नहीं? मरुभूमि में जब वो लोग मन्ना खाया, वो लोग मर गए क्या? मरे ना? वही यीशु कहते हैं ना 48-49, यूहन्ना 6 का 48-49। रोटी मैं हूँ। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, हाँ, और मर
हाँ, वो लोग यीशु ने कहा तुम लोग किसके लिए आए हो? नाशवान भोजन के लिए क्यों मेरे पीछे आए हो? मैं स्वर्गीय भोजन देने के लिए आए हो, जीवन का रोटी मैं हूं। तब यहूदी लोग क्या घमंड करने लगे, तू क्या इतना बड़ा बोल रहा है? हमारा मूसा हमको स्वर्ग से मन्ना देता था, तुझे नहीं मालूम क्या? तब प्रभु ने क्या कहा? 32 यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी, हाँ, स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ, वो लोग का घमंड देखो किस पर है। परमेश्वर ने उनको रोटी दिया ना, तो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? लोग ने नहीं किया। वो लोग ने देखा हर सवेरे वहां पर ओस के समान कुछ तो, रोटी के समान कुछ तो है। वो लोग सवेरे जाकर इकट्ठा करते थे, फिर वो लोग उसको पकाते थे, खाते थे। वो लोग रोज 40 साल ये लोग ने देखा, फिर भी वो लोग क्या बोल रहे हैं आज? हमको मूसा ने रोटी दिया। यीशु मसीह को जहां पर आदर मिलना चाहिए उधर नहीं मिल रहा है। वो लोग अपना धार्मिकता, मैं सुबह उठा, मैंने जाकर बाहर जाकर मन्ना को इकट्ठा किया, मैंने उसको उबाला, मैंने उसको पकाया, स्वयं धार्मिकता। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम लोग कभी भी अपना स्वयं धार्मिकता को हम लोग प्रकट नहीं करना है। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। मतलब क्या? मेरा भूख को कौन तृप्त करेगा? यीशु मसीह। मेरा प्यास को कौन तृप्त करेगा? प्रभु यीशु मसीह। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भूखा और प्यासा नहीं होगा, वो तृप्त होगा, है ना? हम लोग 35 में अभी क्या पढ़ा? जो मेरे पास आता है, यीशु, मतलब मेरा जीवन के धार्मिकता का विषय की जो भी बातें हैं, अगर मैं यीशु मसीह के पास आ गया, वो भूख प्रभु यीशु मसीह मिटा देगा। यीशु मसीह आने के बाद, उनके पास आने के बाद अगर मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो मैं कभी प्यासा नहीं होगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासे हैं, क्योंकि वो लोग तृप्त हो जाएंगे। हमने वो अध्याय 5वां अध्याय का वो जो बी एटीट्यूड्स बोलते हैं, उधर अगर हम पढ़ेंगे 7 बार 8 बार वहां पर बोला है। उधर का खासियत क्या है? अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो ऐसा होगा करके लिखा है कि नहीं? ये यहूदियों का बैकग्राउंड के विषय में है। उनको 1000 वर्ष के राज्य में यह सब तृप्तता उनको मिलेगा। धन्य है वे जो शांति मेल करने वाले हैं, वो लोग परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाएंगे। ये सब होने वाली बातें हैं। लेकिन विश्वासियों का खासियत क्या है? प्रभु ने हमको सब बातों में पहले से ही आशीष करके रखा है। यूहन्ना 1:12 में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 वाक्य। परंतु जिन्हें उन्हें ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो लोग हो जाएंगे क्या? बन गए? बन गए कि नहीं? लेकिन मत्ती 5 का 8-9 में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, जो मेल कराने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब वो एक भविष्य में होने वाली बात है, वो इस्राएल को मिलने वाला आशीष का बात है। लेकिन नए नियम का विश्वासी क्या है? आज अगर हमने यीशु मसीह को अगर हम विश्वास किया तो हम लोग आज ही संतान कहलाए गए लोग हैं। केवल उतना ही नहीं, रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय, उधर देखो वचन क्या कहते हैं। हम लोग को प्रभु ने धर्मी बनाकर, सॉरी उसका 8वां अध्याय, सॉरी 8 का 29-30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है। ठहराया भी है। एक दिन ठहराएंगे जाएंगे वैसा नहीं, ठहरा भी दिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, और जिन्हें उन्हें बुलाया, हाँ, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें उन्हें धर्मी ठहराया, हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। मतलब ये सब हो गया है। प्रभु ने ऑलरेडी हमें ये किया हुआ बात है हमारे अंदर। ये है प्रभु यीशु मसीह में नया नियम का या नया जन्म के द्वारा यीशु मसीह में जो आशीष है, जो सबसे बड़ा आशीष का फायदा कि हम सबको मिल चुका है। एफेसो 1:3 पढ़ना। एफेसो का पुस्तक 1:3। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हाँ, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, हाँ, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखो, दी है।
एक दिन मिलेगा, तुम लोग विश्वास करो, वाट जोते रहो, आशा करो तुमको मिल जाएगा, उम्मीद करो, ऐसा नहीं बोल रहा है। हमारा आशा किस बात पर है? हमें ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद प्रभु हमको आशा रखने बोल रहा है। पहला पत्रोस पहला अध्याय वाक्य 3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखो, हमें नया जन्म दिया, फिर अटक एक अविनाशी और निर्मल और अराज विराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखो, तैयार है ऑलरेडी। आगे, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। उसका अनुभव लेकिन कब होगा? एक उद्धार हमारे लिए आगे रखा है, वो है शरीर का उद्धार। उस दिन हम लोग को सब हम लोग छू पाएंगे, देख पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ये शरीर उसके लिए क्या है? रुकावट है, हम वो देख नहीं पा रहे हो। कोलोसों के पुस्तक 3 1 और 2। जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हाँ, देखो ये बात का आशा क्या है? जीवित आशा का खासियत क्या है? कि अभी हम लोग को स्वर्गीय बातों में मन लगाना है। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4 भी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, उसके साथ महिमा सहित प्रकट शरीर में हम लोग तभी भी शरीर में प्रकट होंगे। और वो सारा आशीष का अनुभव जो हमारे लिए पहले से ही है, या हमें जो मिल चुका है, स्वर्ग का सारा मिल चुका है, वो सब का अनुभव हम लोग उस दिन देखेगा। आज हमारा ये शरीर खाली एक रुकावट है, कुछ समय के लिए, थोड़े दिन की समय बाकी है, क्योंकि अब बहुत जल्दी प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा। हमने गीत गाया ना, हम मिलेंगे बादलों में। बादलों में मिलकर प्रभु ने हमारे लिए संभाला हुआ वो अजर मिरास जो कभी नाश नहीं होगा, वो सब बातों के लिए तैयार करके रखा है। उसके लिए आज हमारा मनोभावना क्या है? धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा। मतलब वो धार्मिकता का आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, उसका भूख और प्यास हमें आज होना चाहिए। मैं एक दिन प्रभु को मिलूंगा, प्रभु के साथ में रहूंगा, उनके साथ में लिपटा रहूंगा। उस समय में मैं सारे मसीह के बाकी भाइयों को मिलूंगा। तू ही मेरा प्रभु, ये आशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हमें क्या करना है? एक वाक्य पढ़ के खत्म करता हूं। मत्ती का पुस्तक 6वां अध्याय, उसका सेकेंड लास्ट 30 और 31 पढ़ना। इसलिए परमेश्वर मैदान की घास को, सॉरी उसका 31, 32 और 33। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना। हाँ, देखो आज दुनिया में रहते समय में प्रभु ने मुझे धार्मिकता के लिए मुझे अलग करके रखा है, उसी के लिए भूखा और प्यासा रहना है। ऐसा रहते समय में तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये सब कौन करते हैं? अन्य जाति लोग हैं जिनको धार्मिकता का अवस्था उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर ने उनको उद्धार नहीं दिया है, नया जन्म नहीं मिला है, उनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, परमेश्वर के बच्चे नहीं बने हैं। वो लोग क्या करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो बात का चिंता वो लोग कर रहे हैं। विश्वासी ऐसा है क्या? हम लोग एक दिन खाना नहीं मिला तो असली चेहरा दिखता है ना। हम लोग जो 2 तिमोथी 3 अध्याय में जो हमने अंतिम समय में जो नामधारी विश्वासी लोगों का लक्षण है, वो सब दिखाई देगा, है कि नहीं? ठीक है, आगे समय नहीं है, खत्म हो गया। ओके। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सब जानता है। तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, 33। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, धर्म है, धार्मिकता आना चाहिए। परमेश्वर का हिंदी मराठी में क्या है? नीति, धार्मिकता, राइचियसनेस। हमें किस बात के लिए भूखा और प्यासा रहना है? धार्मिकता। वही शब्द इधर आना चाहिए। पहला उनका राज्य और धार्मिकता का खोज करो, उसके लिए भूखा और प्यासा रहो। प्रभु क्या करेगा एक दिन हमें? नहीं, मत्ती का पुस्तक 5 का 6, धन्य है वे लोग धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हमें कब होगा तृप्तता?
जब हमारा ये शरीर रूपांतर होकर महिमादायक शरीर को जब हम पहन लेंगे, हम लोग मसीह में वो तेजोमय रूप में जब मसीह के समान बदल जाएगा, जो मसीह जो हमारा जीवन है, तब हम जब उसके समान उन्हीं के जीवन में हम लोग रूपांतर होकर विजयशाली रूप में हम जब बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे, तब क्या रहेगा? जो लोग आज धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासे हैं, वो उस दिन तृप्त होने वाला है। क्या ये बात का खुशी है क्या? उस धार्मिकता के लिए जो एक दिन प्रभु हमको तृप्त करेगा, उस दिन पल भर का हल्का सा क्लेश अगर हम लोग ने सह लिया तो धन्य है। हम लोग पहला पत्रोस पहला अध्याय में पढ़ते हैं, धन्य है वो। चारों प्रकार नाना प्रकार का तकलीफ क्लेश आपके जीवन में आएगा, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। ये सब अवस्था प्रभु ने क्यों रखा है? धार्मिकता के निमित्त। आज हमारा धार्मिकता का निमित्त प्रभु का वचन में, धार्मिकता का निमित्त का जो भी बातें हैं वो सब वचन में प्रभु ने हमको दिया है। उसके लिए हमें भूखा और प्यासा मतलब प्रभु मुझे आप और समझाओ, मुझे और गहराई में लेकर जाओ। वचन पढ़ते समय में एक तृप्तता, एक खुशी आता है हमें। वो अनुभव अगर नहीं है तो नया जन्म नहीं हुआ इसके लिए। क्योंकि नया जन्म का आत्मा क्या करेगा? हमें वचन से हमें चलाएगा, हमें शांति देगा, हमें खुशी देगा, हमें राज्य के विषय में मन लगाने के लिए फोकस करवाएगा। ऐसा विश्वासी है जो सच्चे विश्वासी, जो धार्मिकता के लिए है। इसलिए प्रभु का आगमन तक हम लोग योग्य रीति में हम लोग बने रहे, एक अच्छा दौड़ हम दौड़े, क्या कि उनका धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा रहे। जो सचमुच प्रभु का आगमन तक इस विषय के लिए विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु क्या करेगा? उनको स्वर्ग में बुलाएगा। हे विश्वासी योग्य दास, हे सच्चे दास, तुम लोग आओ, मेरे विश्राम में तुम प्रवेश करो। उस दिन हम लोग पूर्ण हो जाएंगे, प्रभु को देखकर हम लोग तृप्त हो जाएंगे। उस समय में भूख लगेगा, उस समय में प्यास लगेगा, क्योंकि हम लोग तृप्त हो गए। जिसने प्रभु को देख लिया, प्रभु को जान लिया, वो तृप्तता के अनुभव में है। वो दुनिया के बातों का भूख और प्यास में नहीं रहेगा। प्रभु हमें सहायता करे कि हम लोग योग्य रीति से वो चाल चलन चले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने भूख और प्यास देख कर दिया। प्रभु ने क्या बोला? जो भी प्यासा है, बाकी लोग नहीं है। जो प्रभु के पास आता है तो उसके अंदर क्या चाहिए? प्यास चाहिए, है ना। अगर प्रभु से पिएगा तो फिर उनके अंदर से फिर नदियाँ बहेगा, तो उसको मतलब पीना चाहिए। एक्शन दिखाए तो न, कई लोग एक्शन दिखाता है पिया पिया करके एक्शन दिखाने वालों के अंदर से जीवन का नदी बहेगा? नहीं बहेगा। तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हर एक लोगों का जीवन की अवस्था जान करके हमसे बोला, बातचीत किया। प्रभु का वचन हर एक लोगों को छू लिया कि नहीं, है ना। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। आज बिल्कुल हमारे जीवन में, आज हम अंत समय में है तो विश्वास में कपटता बहुत ज़्यादा प्रकट होने वाला समय है। इसलिए कपटता, कपटी विश्वासी, कपड़ा सेवा और झूठा सेवा, ये सब बढ़ते जाने वाला टाइम है। इसलिए सत्य विश्वास ये बहुत कम देगा। इसलिए हमें सच्चा वचन को जानना और वचन में बना रहना हमारा कर्तव्य है। तो अपने आप को आगे वृद्धि करिए। प्रभु ने आज हमें हमारे जरूरत के अनुसार वचन दे करके प्रभु का नाम को महिमा किया। वचन बोलने के लिए प्रभु दास को सामर्थ्य दिया और सुनने वालों पर अनुग्रह उंडेला, सबको समझने के लिए कृपा दिया। आने वाले दिनों में वो एक फलदायक अनुभव में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। ये समय हम सब लोग प्रभु को महिमा मिले। आमीन।